प्रभु ने एक वचन मुझे दिया है, वचन हम पढ़ेंगे एक्सोडस 23 and verse 25, निर्गम का किताब 23 अध्याय 25 वचन इंग्लिश में लिखा है, if you worship me, Bible says, if you worship me, the Lord your God, I will bless you with the food and water and take away all your sickness. इंग्लिश में ऐसा लिखा है, पढ़ेंगे हिंदी में। और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की तुम अपनी परमेश्वर यहोवा की उपासना करना तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष अन्न देगा और जल पे आशीष देंगे और तेरे बीच में से तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। रोग को दूर करेंगे। हमें प्रभु आशीर्वाद करें। सो इस शब्दों में हम क्या सीख, तो मराठी में पढ़ेंगे ब्रदर, मराठी। तुम्ही आपला देव परमेश्वर याचीच उपासना करावी। आमेन। तुम्ही असे कराल तर माझ्या कृपेने तुम्हाला भरपूर अन्न पाणी मिळेल। आमेन। मी तुमच्या मधून रोगराई काढून टाकेन। आमेन। यस, प्रभु आशीर्वाद करे। सो दोनों भाषा पढ़े थे, हिंदी और मराठी में, इंग्लिश में पढ़ा। सो प्रभु के शब्दों में क्या हम सीख रहे हैं? बाइबल सेज इफ यू वर्शिप मी, यदि तुम मुझे आराधना करेगा, बाइबल कहता है यदि तुम मुझे आराधना करेगा, मैं तुम्हारा खाना और तुम्हारा पानी पे यस आशीर्वाद करूंगा। यस, और तीसरा शब्द लिखा है बीच में से बीमारियों को निकालूंगा। गॉड सेज आई विल टेक अवे योर सिकनेस, आई विल टेक अवे योर सिकनेस। आमीन। सो आज इन दिनों में सब लोग वही प्रार्थना करें, बीमारियां दूर हो, घर से दूर हो, देश में दूर हो, बीमारी दूर हो। आमीन। बीमारी दूर हो प्रार्थना करने के द्वारा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कई चीजों में उदाहरण इस वचन में हम सीख रहे हैं, बट बीमारी दूर होने के लिए प्रभु की तरफ से कई अलग अलग प्रकार की मार्गदर्शन है। किसी को कबूली के द्वारा प्रभु ने बीमारी से दूर किया, किसी को बलिदान के द्वारा बीमारी से दूर किया बाइबल के वचनों में, किसी को आज्ञा पालन करने के द्वारा वचनों में प्रभु ने बीमारी से दूर किया। बट ये वचन यहाँ पर प्रभु इजराइल से कह रहे हैं, यदि तुम मुझे आराधना करोगे, if you worship me, I will take away your sickness. If you worship me, I will take away your sickness. आमीन। So आज इन शब्दों पे हम ध्यान देंगे। आमीन। यदि प्रभु को आराधना करना है, सो एक तीन चीज बाइबल से आज मैं आपको प्रकट करूंगा। नंबर 1 समय, प्रभु को आराधना करना है। नंबर 1 समय। नंबर 2 प्रभु को पहचानना। नंबर 3 प्रभु को आराधना करना। हमें यदि हम समय के बारे में बात करें, बाइबल हम खोलेंगे एक्लीसियास उपदेश का किताब, एक्लीसियास चैप्टर 3 वर्स 1, एक्लीसियास चैप्टर 3 वर्स 1। वहां पर क्या शब्द लिखा है? एवरीथिंग देयर इज अ सीजन, ये टाइम, यस वचन लिखा है, एवरी पर्पस अंडर द हेवन, एवरीथिंग इज अ टाइम एंड द सीजन अंडर द हेवन। अच्छा पढ़ेंगे किस लिखा? हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक कामों का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। वचन कहता है एक समय, बाइबल कहता है एक समय। हमें सो प्रभु को आराधना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक समय हमें तय करना पड़ेगा। प्रभु को आराधना के लिए एक समय हमें। सो इन दिनों में मंडली सभी, पूरा देश या पूरा जग में बोलूंगा, सभी लॉकडाउन में हमें। सो इस लॉकडाउन में घर का अंदर मंडली हम बैठे हैं, घर का अंदर है। सो घर का अंदर हमें प्रभु के लिए एक समय तय करना पड़ेगा। सुबह आपका समय क्या? प्रार्थना का समय। रात का प्रार्थना का समय क्या आपका? इस व्हाट इज योर प्रेयर टाइम, व्हाट इज योर प्रेयर टाइम? हमें ओपनली में आपको शेयर करा। हमें कभी कभी हम लोग ओपनली में शेयर हम ग्रांटेड ले लेते, चलो घर पे तो है, करेंगे प्रेयर बाद में, घर पे तो है बाद में बाइबल पढ़ेंगे, घर पे तो है बाद में गीत गाएंगे। नो, ये कई चीजें हमारे दृष्टि में सही हो सकता है, बट आवर गॉड इज अ डिसिप्लिन गॉड, इज अ डिसिप्लिन गॉड, गॉड इज अ डिसिप्लिन गॉड। हमें आज यदि मैं आज आपके पास मिलने के लिए आया, आप ये नहीं बोल सकते पास्टर कल 10 बजे आना, परसों 12 बजे आना, इस दूसरा दिन आप रात को 7 बजे आना। मैं बोलूंगा इससे बेटर मैं नहीं चाहूंगा। इस एग्जाम्पल आपको मैं शेयर करूं। आई विल से इन दिस वे। हमें यदि आप बोलेंगे मुझे कल 10 को आओ, परसों 12 को आओ, तीसरा दिन 7 को आओ, दूसरा दिन 11 को आओ, मैं क्या बोलूंगा? इससे बेटर मैं आऊंगा ही नहीं। This example आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। See, being a human being, I will not allow my time to be changed. Yes, ओपनली मैं शेयर कर रहा हूँ। एक मनुष्य होने के बावजूद भी मेरा समय बदलने के लिए मैं अलो नहीं करूंगा। I don't feel. Yes, ओपनली मैं शेयर कर रहा हूँ। But he is a God, जिसकी हम बात करो प्रभु है।
हमें इस गॉड हमें प्रभु को आराधना करने के लिए एक समय हमें तय करना पड़ेगा। यस, देखिए चर्च था वो बात और है। हमें पता है शनिवार शाम को बाइबल स्टडी, गुरुवार शाम को हमारा दूसरा ब्रांच में बाइबल स्टडी, इस रविवार का सुबह एक जगह मंडली, दोपहर का समय एक सभा, शाम हमारा एक फिक्स रहता था। बट अभी चर्च लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है। बट अभी प्रभु हमसे क्या कह रहे हैं? फिक्स द टाइम फॉर द वर्शिप, फिक्स द टाइम फॉर द वर्शिप। हमें एक योग्य समय हमें तय करना पड़ेगा प्रभु को आराधना करने के लिए। एक वचन पढ़ेंगे एक्लीसियास चैप्टर 8 वर्स 6, उपदेश की किताब 8 अध्याय 6, क्या लिखा है? क्योंकि हर एक विषय का समय, हर एक विषय का समय और नियम होता है, नियम होता है। यद्यपि मनुष्य का दुख हमें उसके लिए बहुत भारी होता है। बस यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है देयर इज अ राइट टाइम एंड राइट वे टू एवरीथिंग, टू डू एवरीथिंग। देयर इज अ राइट, बाइबल सेज द राइट टाइम एंड राइट वेज। वचन से हमें बाइबल प्रभु क्वेश्चन में हम क्या सीख रहे हैं? हमें प्रभु आज कह रहे हैं यदि तू मुझे आराधना करेगा मैं तुम्हारा बीच में से रोक निकाल दूंगा। यदि तू मुझे आराधना करेगा। हमें मंडली लॉकडाउन में घर में अंदर हम बैठे हैं, बट हम घर का अंदर अभी हमें एक चीज फिक्स करना है, वर्शिप टाइम। व्हाट इज द वर्शिप टाइम? हमें मॉर्निंग प्रेयर कितना बजे हमारे घर में होता है, कितना बजे हम शुरू करते हैं, या शाम को हम कितना बजे शुरू करते हैं, कितना बजे हमारी प्रार्थना होता है। यदि आप घर पे है करते हो सोच के आज 7 बजे, कल 8 बजे, परसों 6 बजे, दूसरा दिन 11 बजे, यस दैट इज नॉट राइट। ये सब वो योग्य नहीं है और प्रभु इस प्रकार की आराधना प्रार्थना प्रभु स्वीकार नहीं करेंगे। हमें इन चीजों में आज हमें सीखना है। सी बाइबल इज नॉट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन बुक। हमें कई बार वचन मंडली कैसा बाइबल को देता है, इंफॉर्मेशन बुक का रूप में देखता है। हमें मिनिस्ट्री सेवकाई को, मैसेज को इंफॉर्मेशन का रूप में मंडली देखता है। नो, इट इज नॉट ए इंफॉर्मेशन। एक इंफॉर्मेशन नहीं, ये चीज एक प्रभु का तरफ से एक कमांड, ये चीज हमें करना है। We have to do this, it's God's command. हमें वचन में हम सीख रहे हैं, if you worship me, I will take away the sickness. हमें so एक इंसान प्रभु को वर्शिप करना है, first he has to fix the time, right time, fix the right time. हमें ये लॉकडाउन का समय में हम गुजर रहे हैं, चर्च नहीं है हमारा, चर्च बंद है। हमें चर्च का टाइमिंग पता है, बट अभी घर का अंदर हमारे लिए टाइमिंग नहीं। इस दिनों में ओपनली में शेयर कर रहा हूँ, इस मुझे भी मिला के हम सबका टाइमिंग बिगाड़ चुका है। कभी भी सोते हैं, कभी भी उठते हैं, कभी कोई भी एक्टिविटीज हम करते हैं। सो नो टाइम नो सिस्टम। एक्चुअली ओपनली बोलना तो हमारा टाइम, हमारा सिस्टम, हमारा सारी चीजें इन दिनों में बिगड़ चुका है। इस ओपनली में आपको शेयर कर रहा हूँ। सो मंडली प्रभु हमसे बात कर रहे हैं, वचन कहता है फिक्स द टाइम फॉर द वर्शिप, नंबर 1। नंबर 2, प्रभु को आराधना करने से पहले हमें प्रभु को पहचानना बहुत जरूरी है। बाइबल को लेंगे वचन संहिता अध्याय 100 और वचन 3, Psalm 100 verse 3, yes, acknowledge that the Lord God, ऐसे लिखा है, acknowledge that Lord God, yes, He made us, ऐसे लिखा, पढ़ेंगे, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया, उसी ने हमें बनाया है। बाइबल कहता है निश्चय जानो यहोवा हमारा परमेश्वर है, उसने हमें बनाया। हमें सो वर्शिप करने से पहले एक चीज हमें सीखना है, दैट इज अ टाइम। एंड सेकेंड चीज हमें क्या सीखना है? प्रभु को पहचानना है, किसको हम आराधना कर रहे हैं। प्रभु को पहचानना है, किसको हम आराधना कर रहे हैं, किसको आराधना कर रहे हैं हमें। तो वापिस हम घर का लॉकडाउन में आ जाएंगे। अभी घर का लॉकडाउन चल रहा है, सब घर का अंदर बैठे हैं। आपका प्रेयर टाइम जो रहता है, ये जो भी टाइम आपने फिक्स किया, मॉर्निंग और इवनिंग प्रेयर, जो आपने प्रेयर टाइम फिक्स किया, वेयर प्रॉपर ड्रेस। हमें यस, इसका मतलब दुल्हन जैसे तैयार होने के मैं नहीं बोल रहा हूँ। यस, वेयर प्रॉपर ड्रेस। हमें प्रॉपरली पैंट शर्ट पहनो या प्रॉपरली ड्रेस पहनो। यस, सो कई बार हम लोग घर में ही प्रार्थना कर कई अपना ब्रदर लोग हाफ पैंट में प्रेयर में बैठते हैं। नो, दैट इज नॉट ए डिसिप्लिन, ही इज अ गॉड। यस, जिसको आराधना करें इज अ गॉड। हमें यस, मैं कई घर में जाता हूँ, मेरे से मिलने के लिए भी कोई ब्रदर हाफ पैंट में नहीं आता। यदि मैं गया तो भी यदि वो हाफ पैंट में तुरंत वो चेंज कर देता। यस, मैं क्या अपने चर्च ब्रदर घर में एग्जाम्पल आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। यदि मैं एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ, मेरे सामने हाफ पैंट में आना आप योग्य नहीं समझ रहे हैं, वो तो सारे सृष्टि का मालिक है, उसके सामने तुम हाफ पैंट में बैठेगा।
यस तो कोई भी शॉर्ट ड्रेस में बैठेगा, ब्रदर एंड सिस्टर टेक इट सीरियसली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज व्हाट यू आर लर्निंग टुडे। मैं प्रभु से प्रेयर करता लॉर्ड व्हाट इज अ संडे मैसेज, मुझे क्या बात करना है, क्या मैसेज मंडली को देना। प्रभु ने सारे पॉइंट्स मुझे एक्सप्लेन किया, इस प्रकार की चर्च में तुम मैसेज तुम्हें देना है। मंडली प्रभु वचन में हम सीख रहे ही सब गॉड, वचन कहता पहचानो उसने हमें बनाया। सो प्रभु को आराधना करने से पहले नंबर 1 इज अ टाइम, हमने सीखा। नंबर 2 हम वहां पर पहुंच चुके, प्रभु को पहचानो, हु इज आवर गॉड, ये हमारा प्रभु कौन है। बाइबल में पढ़ेंगे कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 16, कोलोसियंस पहला अध्याय 16 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि उसी में सारी वस्तु की सृष्टि हुई है, उसी में सारे वस्तु का सृष्टि हुआ हमें, और स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी के, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है, बनाया गया। हमें प्रभु आशीर्वाद करे हमें। यदि आप प्रार्थना में बैठेंगे, वर्शिप करने बैठेंगे, आपका माइंडसेट में ये वचन एंट्री होना है, जिससे मैं आराधना कर रहा हूँ वो सारे सृष्टि का मालिक है, उसने सब कुछ बनाया है। आकाश, शांत, सितारे, सूर्य, समुद्र, पहाड़, नदियां, सब कुछ उसने बनाया। ये विचार आपकी माइंड में एंट्री होना है। यू मस्ट नो, बाइबल सेज यू मस्ट नो। हमें प्रभु को आराधना करने से पहले प्रभु कौन है ये विचार हमारा माइंड में आना चाहिए। हमें तभी वो आराधना प्रभु की दृष्टि में योग्य रहेगा। हमारा प्राधिकरण ब्रांच में एक अच्छी हमेशा उनका ग्रैंड डॉटर को 5-6 साल के ग्रैंड डॉटर को लेकर चर्च में आने का कई सालों से आ रहे थे। एक दिन आंटी ने मेरे से कहा पास्टर मंगलवार का दिन हमारा घर में बेबी का बर्थडे है, प्लीज आपको आना है, हमारा घर में आकर प्रेयर करना है। बोला ओके आंटी, घर में आकर बेबी का बर्थडे। अभी आंटी के साथ में जो उनकी ग्रैंड डॉटर आए थे, यस, तो मेरा विचार में वो था बेबी, ऐसा बेबी था माइंडसेट, मेरा माइंडसेट। फिर हम मंगलवार को जाने से पहले मेरे साथ में और एक चर्च का ब्रदर, दोनों बाइक में गए थे। फिर मैंने ब्रदर से कहा ब्रदर बेबी का बर्थडे के लिए जा रहे हैं। सो ब्रदर ने कहा पास्टर ऐसे करेंगे, छोटा सा डॉल खरीद लेंगे, छोटे बच्चे ना डॉल तो लेंगे। सो डॉल हमने खरीद लिया, तो उसको गिफ्ट पैक कर दिया। मेरे ख्याल से डॉगी था या कुछ तो डक था, आई डोंट नो, ये करीबन 8-9 साल पीछे की बात है। सो हमने गिफ्ट पैक करके बैग में लेके चले गए। सो आंटी के घर में गए, हम लोग और 2-3 मेहमान थे। तो मैंने कहा प्रेयर करेंगे। आंटी ने कहा पास्टर खाना खाएंगे? नहीं, पहले प्रेयर करेंगे। सो प्रेयर करने के बाद मैंने फिर ऐसे कहा बर्थडे गर्ल को बुलाइए, प्रेयर करेंगे ऐसा। सो जैसा उन्होंने बर्थडे गर्ल को बुलाया, हम तो देखते रह गए क्योंकि उनका बड़ी बेटी का नाम है बेबी और उनका उम्र है 30 साल और हम लेकर गए थे डॉल। अभी जो ब्रदर मेरे साथ में था वो मेरे चेहरा देख रहा कैसा देखे, देखा राइट इंफॉर्मेशन। यस, कई बार कई चीजें हम नहीं पहचानने की वजह से हमें हमारी लाइफ में एक मूर्खता का काम हो जाता है हमें। सो फिर हम लोग रुका नहीं पाए। सो हम दोनों आपस में चर्च का ब्रदर हम दोनों देख के हंस रहे थे। आंटी ने पहचान लिया क्या वो पास्टर क्यों हंस रहे हैं। फिर आपने सच बोल दिया, आंटी अब हमेशा आपका ग्रैंड डॉटर को लेके आते थे और आपने कहा बेबी का बर्थडे, आपको लगा वो उसका ही बर्थडे। आपने ये नहीं पता आपका बड़ा बेटी का नाम बेबी है, हमने डॉल लेके आया उसके लिए। यस, सब पूरा गेस्ट सब लोग हंसने लगा। देखा, लेकिन इंपॉर्टेंट बर्थडे का इवेंट उन दिनों में एक मजाक मस्करी में बदल गया हो। ये सब लोग हंस रहे थे, बहुत सारी चीजें। मैं क्यों मंडली ओपनली आपको मैं शेयर कर रहा हूं, मस्ट नो द गॉड। हमें प्रभु को पहचाना, प्रार्थना करने के समय जब आंखों में बैठते हैं और हमारा आंखों में लेके पहले चीज हमारा लिस्ट क्या चाहिए, अभी मांग लेंगे वो, अभी टाइम में मांग लेंगे। यस, नो, दैट इज नॉट अ वर्शिप। हमें प्रभु को सीखा, यू मस्ट नो द गॉड। हमें प्रभु का भी पहचान बाइबल को ले गए। भजन संहिता 11वां अध्याय, Psalm 11 verse 4 हम देखेंगे। Psalm 11 verse 4, The Lord is in high place, Lord is holy temple, Lord is in his holy temple। लिखा पढ़ेंगे। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, अपना पवित्र भवन में है। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतानों को नित्य देखते रहते हैं। वचन कहता में परमेश्वर मंदिर अपनी सिंहासन में मंदिर में है और उसकी आंखें नित्य हमें देखते रहता। हमें
प्रभु आशीर्वाद करे। सो मंडली हम क्या सीख रहे वचन से? प्रभु कह रहे हैं, इफ यू वर्शिप मी I will take away the sickness in the midst of you. If you worship me. Yes, if you worship me, I will take the sickness away in the midst of you. हमें प्रभु आशीर्वाद करें। मंडली इस लॉकडाउन का समय में fix the proper prayer time. What is your prayer time? What is your prayer time? घर में आपकी प्रार्थना का समय क्या है? सुबह आपकी प्रार्थना का समय क्या है? शाम का प्रार्थना का समय क्या है? यह समय बिगड़ गया, आज 10 o'clock, tomorrow 11 o'clock, then 4 o'clock, then 1 o'clock. No, change it. इसे बदल दीजिए। हमें एक प्रॉपर टाइम फिक्स करो। दूसरा जो में हम सीखते हैं, प्रभु को पहचानो। हमें प्रभु को पहचानो। कई बार हम प्रभु को योग्य प्रकार से नहीं पहचानने की वजह से हमें प्रार्थना में हम अनडिसिप्लिन से हम बैठते प्रार्थना में। यस, अनडिसिप्लिन से हम बैठते प्रार्थना में। हमें सोफा पे पैर डाल के बैठ के हालेलुया हालेलुया बोलना, नो, दैट इज नॉट राइट। That is not an is a God. हमें वो राजा है, सारी सृष्टि का मालिक है, उसने हमें बनाया है, इस उसकी आंखें हमें देख रहा है। हमें you must know the God. प्रार्थना का समय में wear proper dress. हमें प्रॉपर ड्रेस पहन के घर में प्रेयर करो, प्रॉपर ड्रेस पहन के ये आप बाइबल पढ़ो, प्रॉपर ड्रेस पहन के आराधना करो। भले उसका होने के बाद आप कपड़ा चेंज करके आपका शॉर्ट्स वॉटर आप पहन लीजिए, बट प्रेयर टाइम में वेयर प्रॉपर ड्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट। हमें दिस डिसिप्लिन वचन क्या कहता पढ़ेंगे, रोम का राष्ट्र पहला अध्याय 21 वचन, रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 21 क्या कहता है? दे नो गॉड बट दे डू नॉट गिव हिम एन ऑनर। वचन से कहता पढ़ेंगे, इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी हमें, और उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया। कैसा लिखा बाइबल में? जानने के बावजूद भी हमें, तुम तो बिलीवर है, जानते हैं, फिर भी इस कैसे बैठे हो प्रेयर में? तुम्हारे घर में जानता हूँ, फिर भी इस एग्जाम्पल, इस लॉकडाउन में सब घर का अंदर ही है, ये सब बोल सकते घर का अंदर ही है ना पास्टर, कौन देखता है? ऑफ कोर्स कोई नहीं देखता, प्रभु देखता है। अगर प्रभु आपका घर में उपस्थित है, प्रभु के सामने साथ में 50 एंजल्स है, जैसे अंदर सबको मैं कह रहा हूँ, जैसे भी हो सकता है। एग्जाम्पल, एक 50 एंजल तो आपके घर में, तो आप ऐसे इमेजिन करके देखो, प्रभु आपके घर में आ रहे हैं और 50 एंजल्स आपके घर में उतर रहे हैं आपकी आराधना में भाग लेने के लिए, और आप बैठे ऑफ पैंट में। यस, आप बैठे अनडिसिप्लिन से चेहरा में सोफा पे या किधर भी लेट के, या इधर एक पैर उधर एक पैर रख के प्रेयर करना। यस, घर पे है, घर पे एग्जाम्पल मुझे नो, Bible says is knowingly they are not giving me honor. Bible says, amen. So worship, what we are learning today is a worship. हम सभी चिंता में, क्या बीमारी जाना चाहिए, लॉकडाउन खुलना चाहिए, बीमारी जाना चाहिए, मुख्यमंत्री एक अनाउंसमेंट करेगा तो अच्छा रहेगा, नरेंद्र मोदी का अनाउंसमेंट किया तो अच्छा रहेगा। इस बोर्ड से विश्वासी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु नरेंद्र मोदी का दिल को बदलो, कल खुलना चाहिए सभी। नरेंद्र मोदी का दिल में नहीं है लॉकडाउन खोलने का, विश्वासी की प्रार्थना में, इस मुख्यमंत्री का हाथों में नहीं लॉकडाउन खोलने का, हमें वो विश्वासी का हाथों में, हमारी प्रार्थना द्वारा लॉकडाउन खोलेगा, हमारा प्रार्थना के द्वारा बीमारी निकलेगा, हमारा आराधना के द्वारा बीमारी देश में से जाएगा, दवा के द्वारा नहीं है, लॉकडाउन द्वारा करना नहीं है। ये चीज हमें पहचानना है। यस मंडली, प्रभु वचन से हम सीख रहे हैं, हमें नंबर 1 स्पेयर द राइट टाइम, नंबर 2 नो द गॉड, प्रभु का हमें पहचानना है। नंबर 3 विल कम टू द वर्शिप, हम आराधना में आएंगे, आराधना। योहान 4 अध्याय 23, जॉन 4:23 क्या कहता है? स्वर्गीय पिता उन्हें ढूंढ रहे हैं जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते। पढ़िए किस लिखा? परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, वो कहता अभी वो समय आता और अभी भी है, और जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करें। आमीन, आत्मा और सच्चाई से करें। सब घर में जब आराधना करते हैं, हमें वचन कहता आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हमें इस घर में हम प्रेयर करने के समय ये सोच के नहीं बैठने का कुकर का सीटी कितना हुआ, यस अभी जाके चिकन लेके आने का, यस सब लोग कई अलग अलग विचार से हम बैठते। नो, बाइबल वचन कहता हमें बाइबल हो आत्मा और सच्चाई से। ये आराधना कैसे करना चाहिए? आत्मा और सच्चाई से। तुम्हारा घर में आराधना आत्मा और सच्चाई से होना चाहिए। हमें एक रिसर्च का रिजल्ट मैंने सुना था, रिसर्च का रिजल्ट, लॉकडाउन का वजह से चोरी एकदम 0, नो चोरी, किधर भी चोरी नहीं हुआ, और दूसरा खून खराबा, किधर भी झगड़ा खून खराबा नहीं हुआ।
बट तीसरा उन्होंने रेशियो में क्या बताया, वॉल्यूम एकदम डबल ट्रिपल बढ़ गया। घर का झगड़ा का वॉल्यूम 2 लाख क्रॉस हो गया, केसेस 2 लाख केसेस घर का झगड़ा। आई मीन क्योंकि पति दिन में घर पे झगड़ा करते रहता है। आई मीन चोरी बंद हो गया, इस एक्सीडेंट बंद हो गया, खून खराब बंद हो गया, बट घर का झगड़ा का वॉल्यूम बढ़ गया। यस, पुलिस रिकॉर्ड की भी आपको बात करा। मैं प्रभु आशीर्वाद सब लोग क्या सीख रहे हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने का समय आ चुका है। हम खोलेंगे फिलिप्पी का राष्ट्र 2 अध्याय 9 और 9 और 10। फिलिपियन चैप्टर 2 वर्स 9 and 10 पढ़ेंगे। लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया है और उसको वह नाम दिया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, सारे नामों में ऊंचा नाम है, और कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे भी वे सब यीशु का नाम पे घुटना टेकेंगे। आमीन। जो प्रभु का आराधना कर रहे हैं, ही इज नॉट अ ऑर्डिनरी गॉड, वो कोई मनुष्य नहीं, वो कोई सृष्टि नहीं। बाइबल कहता है सबसे ऊंचा नाम, हु इज अ जीसस, सबसे आई एंड अबव। इंग्लिश वर्ड कैसे है, आई एंड अबव। इस वर्ड कहता है आई एंड अबव, उसके आगे शब्द ही नहीं, ऊंचा, आई एंड अबव, सबसे ऊंचा वर्ड कहता है। हमें सो आराधना करने से पहले हमारा माइंडसेट में क्या लेके आना, इज आई एंड अबव, इज अ होली गॉड। हमें ये विचार के साथ हमें प्रभु का आराधना करना, वर्शिप। हम सीख रहे प्रभु के वचनों में, यदि तू आराधना करेगा, ये अपने प्रभु परमेश्वर को तुम्हारा बीच में रहने वाला रोग दूर करेगा। हमें सो मंडली लॉकडाउन, नंबर 1 इज टाइम, नंबर 2 प्रभु को पहचानो, डिसिप्लिन, प्रभु को पहचानो, नंबर 3 वर्शिप करने से पहले हमें ये चीज हमारे मन में होना चाहिए, आत्मा और सच्चाई से। बाइबल क्या कहता, पढ़ेंगे भजन संहिता 71:23, साम 71:23। वहां पे क्या लिखा है, बाइबल से पढ़ेंगे, लिखा Psalm 71:23। जब मैं तेरा भजन गाऊंगा तब अपने मुंह से और अपने प्राण से भी जो तूने बचा लिया है, जो तूने बचाया है, जय जयकार करूंगा। हमें भजन करना है, कैसे भजन करना है, प्राण प्रभु ने बचाया। हमें वायरस, बड़े अमीर का घर में, बड़ी गवर्नमेंट अधिकारी, राजा महाराजा का घर में वायरस एंट्री हो चुका है। टीवी न्यूज का रिपोर्ट आपको बता रहा हूं, बट विश्वासी का घर अभी तक नॉक नहीं किया। यस, विश्वासी घर नॉक नहीं किया, आपका घर नॉक नहीं किया, हमारा घर नॉक नहीं किया। वचन कहता है उसको सोच के, भजन का वचन कहता है उसे सोच के जब प्रभु से आराधना करने के लिए बैठते हैं, यस, ये प्रार्थना मत करो प्रभु कल चिकन जरूर दे देना, प्रभु दाल खा के परेशान हो गया, प्रभु कल तो मटन तो भेजो मेरे घर में। नो, वचन कहता है प्राण को बचा है इसके लिए तो भजन गाओ। बाइबल कहता है तू जिंदा है उसके लिए भजन गाओ। बाइबल कहता है पढ़ेंगे Psalm 95 वर्स 4 से 7 पढ़ेंगे, 4 से 7 तक। Psalm 95 वर्स 4 to 7 क्या कहता है, पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है, उसी के हाथों में है, और पहाड़ का चोटियां भी उसी के है। हमें समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया, और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आमीन। और आओ हम झुक के दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने, अपना सृष्टिकर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। सोफा बैठ के प्रेयर नहीं करने का वचन से हम सीख रहे हैं। आपका घर का महंगा सोफा में पैर डाल के प्रेयर नहीं करने का, प्रार्थना में नो शॉर्ट ड्रेस। आमीन। लेडीज या सिस्टर ब्रदर्स जो भी है, प्रॉपर ड्रेस तुम्हें पहनने का, क्योंकि वो राजा है, सारे सृष्टि का मालिक है। वचन कहता है झुक के उससे आराधना करो। और बड़े कंटिन्यू, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा, और उसके हाथ की भेड़े हैं, उसकी हाथ का भेड़े है। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। सवाल क्वेश्चन में आप क्या सीख रहे हैं, वचन कहता है आमीन, प्रभु को हमें पहचान के, प्रभु का आदर महिमा। वचन में हम क्या सीख रहे हैं, इफ यू वर्शिप मी आई विल टेक अवे द सिकनेस इन द मिड्स ऑफ यू। यस, अभी हम सब क्या राह देख रहे हैं, बीमारी हमारा बीच में से निकलना है,
देश में से निकलना है, हमारे सिटी में से निकलना है, हमारे एरिया में से निकलना है। यस, कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? यस, सैनिटाइजर लगाने से निकलेगा, हाथ धोते रहने में निकले, कैसे निकलेगा? वचन कहता है आराधना करने में निकलेगा। आराधना करने, मुझे कई फोन से आता है और मुझे पहले सवाल क्या कहते हैं, पास्टर आपके एरिया में पेशेंट मिला क्या? पहले सवाल यहाँ से, आप कैसे काहे भी ये बात की बात है। पहले सवाल, आपके एरिया में पेशेंट निकला क्या? आपका बिल्डिंग में पेशेंट था क्या? पहली सवाल यहाँ से स्टार्ट होता है। यस, मैं आज के बोलता है नो, हम प्रेयर कर रहे हैं। यस, नो, हम प्रेयर कर। हमें प्रभु वचन में क्या हम सीख रहे हैं? प्रभु को आराधना करो, हमें प्रभु को आराधना करो। यस, योग्य प्रकार से आराधना करो। रोग दूर करने वाला हमारा प्रभु। हमें वचन पढ़ेंगे एक्सोडस 23:5 पर से आ जाएंगे। निर्गम एक्सोडस चैप्टर 23 वर्स 5। और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की, अपनी परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न पे जल पर आशीष देगा। आशीष, अन्न पर भी जल पे भी आशीष देगा। वचन ऐसे कहता है। हमें इस लॉकडाउन का समय में भी यदि किसी घर में खाना कम है, हमें कल के लिए खाना नहीं, आज का दिन ही खाना है, ये सवाल हमसे दीदी, आप इस वीडियो देख रहे हैं, आप सुन रहे ऑनलाइन पे, प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, आपकी अन्न पर और आपकी जल पे प्रभु की आशीष रहने वाले। हमें यदि तुम प्रभु का आराधना करोगे, हमें सुबह बनो, क्या है क्या नहीं, निराशा में मत बैठिए। ये समय प्रभु ने दिया, प्रभु का आराधना करने में समय बिताओ। और वचन कहता है तुम्हारा बीच में से वो रोग को कंप्लीट करो, उसको वचन को पूरा पढ़िए आगे। और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। रोग को दूर करेगा। तो मराठी पढ़ेगा प्लीज, मराठी में क्या लिखा? तुम्ही आपला देव, तुम अपना प्रभु आहे परमेश्वर याचीच उपासना करावी। प्रभु को उपासना करो। और तुम्ही असे कराल तर यदि तुम ऐसा करोगे, माझ्या कृपेने तुम्हाला मेरा कृपा, यहाँ पर मेरे कृपा से भरपूर अन्न पाणी, आमीन, बहुत सारे, इस मराठी में लिखा बहुत सारे अन्न और पानी और मिळेल। मी तुमच्या मधून तुम्हारा बीच में रोगराई काढून टाकेन। आमीन, बीमारी प्रभु के लिए निकाल देंगे। आमीन। गवर्नमेंट ने डेट दिया है, ये डेट तक हम खोल पाएंगे, बट प्रभु ने डेट नहीं दिया। इस प्रभु ने ऐसे नहीं बोला मैं 1 तारीख को निकालूंगा, इस प्रभु ने ऐसे नहीं बोला कल सुबह मैं खोलूंगा, ऐसे नहीं बोला। प्रभु बोला तुरंत निकालेगा। तुम यदि तो वर्शिप करेंगे, मैं इमीडिएट निकाल दूंगा, इमीडिएट। हमें सो इमीडिएट लॉकडाउन खोलना है, चर्च योग्य प्रकार से आराधना करो। इमीडिएट लॉकडाउन, यस, इमीडिएट लॉकडाउन ओपन होना है, इमीडिएट चर्च खोलना है, इमीडिएटली बाहर चीजें बदलना है। विश्वासी आज योग्य प्रकार से प्रभु का आराधना करेंगे। हमें प्रभु आशीर्वाद करें। मैं सबके लिए प्रेयर करूंगा, सब आंखें बंद करेंगे। लॉर्ड, ये समय के लिए धन्यवाद करता हूँ, ये वचन आपने मुझे दिया प्रभु, प्रार्थना करो, मैं धन्यवाद करता हूँ। इफ यू वर्शिप मी आई विल ब्लेस योर फूड एंड वाटर and take away all the sickness in the midst of you. God, मैं धन्यवाद करते इस ब्यूटीफुल प्रॉमिस के लिए। और हम क्षमा चाहते हैं प्रभु, आज तक हम आपकी दृष्टि में एक योग्य आराधना हमने नहीं किया, हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं प्रभु। ये सच है प्रभु, आपका योग्य प्रभु, आपका कई चीजें जानने के बावजूद भी, जैसा रोमन्स किताब में लिखा है, knowingly they have not honored me. It is true Lord, after knowingly we have not honored you. Forgive Lord, हमें क्षमा करो प्रभु। आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए हमें कृपा दो प्रभु। हम प्रार्थना करते चरणों में लॉकडाउन कम से कम समय में खुल जाए, फिर से आपकी चरणों में एक होकर आराधना करने के लिए हमें कृपा दो, हमें ब्लेस करो। यीशु का नाम पर पिता में प्रार्थना, जो भी संदेश ऑनलाइन देख रहा हर एक का घर में आज इस रविवार का शांति प्रभु, आपकी सुरक्षा, आपकी कृपा सदा मंडली में बने रहे। यीशु का नाम पर सब मिलके प्रार्थना हम मांगते हैं स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। भाई बहनों जो इस वीडियो देख रहे हैं, कंटिन्यू प्रार्थना में रहो। आज के इस वचन के अनुसार एक योग्य आराधना करो, जल्दी लॉकडाउन खुल जाएगा, हम सब मिलके प्रभु को आराधना करेंगे। गॉड ब्लेस यू।